देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। लॉकडाउन का आज 8वां दिन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रवि झा। वैश्विक कोरोना महामारी से लगातार जंग जारी है और यह कोरोना वायरस अपना पर पसार रही है धीरे धीरे। आज 199 देश ऐसे हैं पूरे विश्व के जो इस महामारी की चपेट में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के अनुसार मैं सबसे पहले बता दूं कि कुल संक्रमित लोगों की संख्या में जो इजाफा हुआ है वह है 8,60,927। कुल मौतें हैं 42,361 जो लगातार बढ़ती जा रही है। और गुड न्यूज यही है कि कुछ लोग इस महामारी की चपेट में आए थे वो रिकवर्ड हुए हैं, उसमें भी इजाफा हो रहा है। वह है 1,78,546। 1,78,540। चलिए हम बात भारत की करें तो भारत में 1590 लोग संक्रमित हैं। ये बैड न्यूज है जो कल की अपेक्षा, परसों की अपेक्षा जो इसमें काफी इजाफा हुआ है। मौतें जो हैं कुल मिलाकर जो कुल रिकवर्ड हुए हैं वो 148 है। और बात करें हम बिहार की तो बिहार में टोटल 1,716 व्यक्ति संक्रमित हैं और 150 लोग रिकवर्ड हुए हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन इससे अगर निजात पाना है तो इसका एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। घरों में एहतियात बरतें, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, बेवजह घूमे नहीं। ये अचानक आई जो विपदा है इससे लड़ना है, डरना नहीं है। चलिए हम बात करें सबसे पहले कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन बखूबी किया जा रहा है। पूरी तरह लोग मुस्तैद हैं और मुस्तैदी से जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए लगातार अपील की जा रही है लोगों से, और लोग इसको अब समझ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। जो जरूरी सेवाएं हैं समस्त भारत में वह मिल रहा है। एक साथ सभी संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। लोगों के आवागमन पर रोक है। और मैं बता दूं कि जो जरूरी सेवाएं हैं, फल फूल, साग सब्जी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, दवाई, ये सभी सेवाएं अनवरत जारी हैं, जारी रहेंगी। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कटिहार डीएम कंवल तनुज लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुआ है। हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगाह है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है और जो भी लोग बाहर से आ जा रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। मुस्तैदी से उनकी जांच पड़ताल हो रही है और लगातार जो है जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। स्वास्थ्य शिविर लगा करके लगातार जांच की जा रही है। आइए चलते हैं कटिहार डीएम कंवल तनुज के पास, कुछ अपील कर रहे हैं, जो विधि व्यवस्था है उनके बारे में बता रहे हैं वो। सभी कटिहार जिलावासियों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से हम लोगों को संदेश मिल रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस बीच कुछ संख्या में मजदूर हम लोग के बिहार राज्य के बॉर्डर में प्रवेश उन्होंने किया है और उसी क्रम में जो कटिहार जिला के रहने वाले हैं उन लोगों का आगमन कटिहार जिला में अवश्य हो रहा है।
लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो भी स्थिति है उसमें यथेष्ट सतर्कता बरतने का प्रयास कर रहे हैं और इन सभी व्यक्तियों का एक बार जांच उनके बॉर्डर पे ही हो चुका है। जब बिहार राज्य की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो उनकी जांच स्वास्थ्य की हो चुकी है। उसके बाद में फिर हम लोग उनको अभी इस प्रकार से यहाँ पे उनका मूवमेंट करा रहे हैं कि उन लोगों को हम लोग सेपरेट यानी अलग स्थलों पे, पृथक स्थलों पे उनको क्वारंटीन कर दें। इसलिए हम लोगों ने 289 विद्यालय चिन्हित किए हुए हैं जहां पे उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और वहां पे हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी हम लोग रोज कराएं। इसके बाद भी कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल से या कार से वो लोग किसी और रूट से अंदर आ गए हैं तो उसके लिए भी आप चिंता न करें। हम लोग सबको होम ट्रैकिंग करवा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसमें जितने भी लोग बाहर के राज्यों से आए हैं या बाहर के देशों से आए हैं उन सबको हम लोगों ने ट्रैक किया है और जो अभी आते जा रहे हैं उन सबको सतत रूप से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे लगभग 8,500 लोग हम लोग ट्रैक कर चुके हैं और उन सबके घरों में हम लोग स्टिकर्स, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं और वितरित कर रहे हैं और उन सब का इस सब का उद्देश्य यही है कि उनको हम लोग होम क्वारंटीन कर दें और जो अभी आ रहे हैं उन सबको हम लोग और फिर उनकी दैनिक ट्रैकिंग का काम चल रहा है। इसके लिए राज्य एफआईआर दर्ज करवा दीजिए है, उस पे भी हम लोग ट्रैकिंग को अपडेट कर रहे हैं और हम लोगों ने जिला स्तर पे भी अपना एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग डेली ट्रैक कर रहे हैं कौन आदमी कितने दिन में क्या क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। इस सब की हम लोगों ने प्रणाली विकसित की है। विभिन्न स्तरों पे उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं और आईसीडीएस के कर्मी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम लोगों ने सभी आए हुए जो बाहर से लोग हैं उनके प्रथम संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी ट्रैकिंग करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार से हम लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 1,000 की कैपेसिटी क्षमता के आइसोलेशन वार्ड्स और क्वारंटीन सेंटर्स अलग से हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। जो स्कूल के क्वारंटीन शिविर हैं वहां पे हमारे लगभग 10 से 12,000 लोग की हम लोग की क्षमता है। इसके अलावा सेपरेट होटल्स, हॉस्टल्स, इन सब की हम लोगों ने प्लानिंग ऐसी की है कि वहां पे भी हम लोग क्वारंटीन सेंटर हमारे तैयार हैं और साथ ही साथ जो सरकारी और कुछ निजी हॉस्पिटल हैं उसमें भी हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड्स तैयार किए। यानी लगभग हमारे 1,000 बेड के आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड्स अभी से हम लोग ने तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये थे कटिहार के डीएम कंवल तनुज जो लगातार जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो जिले में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनके बारे में बता रहे थे। और हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं राजद नेता समरेंद्र कुणाल। आइए, लगातार ये भी प्रयासरत हैं, इस बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और जो जिले के बाहर जो मजदूर वर्ग हैं उनके बारे में भी वो लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे उनको निकाला जाए या फिर उनको उन तक सुविधा कैसे पहुंचाई जाए। आइए बात करते हैं समरेंद्र कुणाल से। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार समरेंद्र कुणाल जी, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत एक साथ लॉकडाउन हो चुका है और आज 8वां दिन है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, पिछले दिनों से बिहार की जो स्थिति है उस दिनों तो ठीक चला है। हम जिलाधिकारी जी से और जिला के पुलिस कप्तान से और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनका हम ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि जो मुस्तैदी और जो कड़ाई थी जो लॉकडाउन का वो थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। कई जगह ऐसा है जहां पर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये सही नहीं है क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा 14 अप्रैल जी, वैसे वैसे कोरोना का संक्रमण जो है वो डिटेक्ट होंगे और डिटेक्ट होंगे तो समाज जो है कहाँ है, कैसे है, ये सामने आएगा जी। तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे कड़ाई और कठोर होना चाहिए ताकि लोग एकदम पूरी तरह से लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से जी, बिल्कुल। और यही लॉकडाउन एक माध्यम है जो इस संक्रमण जो फैल रहा है तेजी से,
क्योंकि ह्यूमन चैन है इसको तोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल किया है उसको हम लोग को अच्छा पालन करना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग हैं और जो आज की जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर ही चर्चा होनी चाहिए। उसके बचाव के लिए कौन कौन सा हमें रास्ता अपनाना है इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। संक्रमण से बचने का क्या रास्ता है, क्या नियमावली है WHO का, उसको पालन करना चाहिए। और इसके अलावे भी हम एक बात आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कटिहार के लोगों को और केबीसी के माध्यम से जो पूरी दुनिया में लिंक से लोग जुड़े हुए हैं उन तमाम व्यूअर को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज के समय में नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान के संकट में खड़ा है और उन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि उन्हीं के अंदर में तंत्र है, सुरक्षा तंत्र हो या स्वास्थ्य तंत्र हो, सारा प्रधानमंत्री जी के अंदर में है, मुख्यमंत्री जी के अंदर में है। इसलिए अब हमारी मजबूरी कहिए या शिक्षा से जो हो, लेकिन पालन करना होगा प्रधानमंत्री जी के नियमावली को जो दिया गया है WHO के द्वारा जो दिया गया नियमावली उसको पालन करना होगा। इसलिए मैं एक बार उनका जो संदेश है उसको मैं कटिहार की जनता को और केबीसी के व्यूअर के बीच हम पहुंचाना चाहते हैं कि घरों में ही रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखे, पूरी दुनिया को सुरक्षित रखे, पूरी मानवता को सुरक्षित रखे। ये संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल हो चुका है। और अभी हमारा जो रेशियो है, हम अभी ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली जी ने भी सही कहा, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जांच का जो किट है वो अभी पर्याप्त रूप में पहुंचा नहीं है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी जो है लोगों की जांच नहीं हुई है। जांच की जो रफ्तार है हिंदुस्तान में काफी धीरे है, इसलिए हम लोग सभी लोगों को इससे बचने की जरूरत है। साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब तबका है, जो अशिक्षित है, जिसके पास नॉलेज नहीं है या कोरोना का वायरस का सही ढंग से संदेश उनके बीच नहीं जा पा रहा है कि देश में अभी क्या हो रहा है, क्या स्थिति है दुनिया का, तो ये जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो जाने अनजाने में मास्क तो लगा रहे हैं, हाथ में हैंड ग्लव्स भी लगा रहे हैं, वो पूरी सुरक्षा का फॉलो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इंसान का जो दूरी है वो नहीं हो पा रहा है, जो सोशल डिस्टेंस है वो नहीं हो पा रहा है, सटे हुए हैं। तो मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप जब एक दूसरे से सट जा रहे हैं, जब दूरी डिस्टेंस आप कायम नहीं रख पा रहे हैं तो मास्क लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस को फॉलो कीजिए और आप हर कटिहार के वो जिम्मेदार नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, कटिहार के कोई भी नागरिक हो, जब आप जानते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस क्या है और मास्क और हैंड ग्लव्स क्या चीज है, इसकी क्यों आवश्यकता है, इसकी जरूरत से हमें क्या फायदा हो सकता है, तो आप दूसरे को निर्बाध रूप से उसको टोकिए। समाज में 10 नौजवान जो कम उम्र के नौजवान है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, उसको रोकिए। ये संक्रमण बच्चों के माध्यम से भी घर में जा सकता है, बिल्कुल, आप किसी के घर से भी बच्चों के माध्यम से आ सकता है। कई ऐसे मोहल्ला टोला है जहां पर बच्चे जो है टीन एज के जो बच्चे हैं, जिसका उम्र कम है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के जो बच्चे हैं, वो रोड पर एक दूसरे को मोबाइल सटा करके बात कर रहे हैं, कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं एक जगह गोल बना करके बिना डिस्टेंस के एक दूसरे को सट करके हाथ पकड़ के बात कर रहे हैं। ये जो है ये घातक है, इस पर हमारे समाज को जागरूक होगा। पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है, कितना तक कर सकती है, या प्रशासन कितना तक कर सकता है, स्वास्थ्य विभाग कितना कर सकते हैं, या आप लोग कितना कर सकते हैं। इसलिए समाज के हर वो जिम्मेदार नागरिक घर से निकल कर टोके, खिड़की से, घर से निकलने की जरूरत नहीं, खिड़की से चिल्लाए, हल्ला करे और उसके गार्जियन को बुलाए आवाज देकर देखिए अपने बच्चे को संभालिए। तो ये सब चीजें जो है ये जरूरी है। और खाना भोजन जो है सरकार के द्वारा या NGO के द्वारा जो लोग दे रहे हैं, उन तमाम संस्थाओं को मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ मैं प्रशासन से यह भी अपील करता हूं कि सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, मास्क जैसे और जो डिटॉल्स वगैरह जो है और भी जो सैनिटाइजर से जुड़े हुए जो सामान है, उस चीजों का पर्याप्त मात्रा में जिला पदाधिकारी कटिहार में उपलब्ध कराएं। क्योंकि खाना भोजन तो मिल ही जाएगा, हमें जो लगता है, हमें नहीं लगता है कि कोई भूखा रह पाएगा, मिल ही जाएगा। प्रशासन भी मुस्तैद है और सभी राजनीतिक दल एक साथ है अभी, तो इसलिए उन लोगों को, तमाम लोगों को हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसकी पर्याप्त संख्या हो। साबुन, बहुत सारे ऐसे परिवार है जिसके घरों में डिटॉल साबुन वगैरह सैनिटाइजर नहीं है, आज भी नहीं है,
रिक्शा ठेला चलाने वाले जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ साबुन नहीं है। और ये सब जो जरूरत आवश्यक चीजें हैं वो हर घर में पहुंचना चाहिए, ताकि आज के समय में साबुन हर घर में ज्यादा उपयोग हो रहा है, दिन 2 दिन में साबुन खत्म हो जा रहा है। तो इन सभी चीजों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और केवीसी का जो विशेष तौर पर पहल है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि आप जिला प्रशासन का जो सीसीटीवी जो बने हुए हैं, हम देख रहे हैं लगातार केवीसी को मैं देख रहा हूं कि आप उन जगहों पर जाते हैं जहां भीड़ है और प्रशासन को दिखाते हैं, आगाह करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में जहां बिहार कटिहार के लोग फंसे हुए हो, थ्रू किसी के द्वारा आप वहां मदद कर रहे हैं, खाने पीने का, रहने का और उनका इंतजाम जो कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं चाहता, हमारे कटिहार का आज के समय में आज तक को भी फेल कर दिया आप लोग, एनडीटीवी को भी फेल कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शमरेंद्र कुणाल जी। तो ये थे राजद नेता शमरेंद्र कुणाल, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से ये बारंबार अपील की जा रही है कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी जो है आवश्यकता हो, एकदम निश्चित रूप से एक डिस्टेंस बना करके ही कहीं कोई बातचीत हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगातार जो अपील की जा रही है, तो हम भी अपील करेंगे जिला पदाधिकारी से कि जो लॉकडाउन का पालन है वो निश्चित रूप से सही तरीके से और लगातार ये 14 अप्रैल तक की जहां तक बात है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। चलिए हम बात करें, हम आपको सीधे ले चलते प्राणपुर, जहां पर हमारे संवाददाता अमित सिंह जो है मौजूद हैं। वहां पर जो है दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का जो है पालन कैसे हो रहा है। प्राणपुर से हमारे संवाददाता वहां सोहेल मौजूद हैं, जो दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीर है प्राणपुर की। सड़कें बिल्कुल सूनी है। हेलो जी रवि जी। हाँ, प्राणपुर से सोहेल। बताइए सोहेल की क्या स्थिति है, क्या वहाँ का जो है अभी स्थिति बनी हुई है प्राणपुर में? लॉकडाउन को लेकर काफी यहाँ के ग्रामीण सतर्क है। चौक चौराहे, हमने बस्तौल चौक का मुआयना किया, बस्तौल चौक पूरे खाली पड़े हुए हैं, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन भी जुटी हुई है जी। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो आने जाने वाले राहगीर हैं या फिर कोई बाहर से अगर इस तरह से आ रहे हैं वहां पर, तो क्या विधि व्यवस्था है जिला प्रशासन की? जिला प्रशासन की ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो बाहर से आ रहे हैं उसका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है जी। और जी, कहाँ सेंटर बनाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर? यहाँ पे लगभग 12 पंचायत के 12 जगह पे बनाए गए हैं जी। पीएचसी की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, और लोग अनुपालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का? जी जी, लॉकडाउन को लेकर बहुत अच्छा यहाँ पे प्राणपुर में है। और जो नियमित रूप से जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि दूध, फल, फूल, साग सब्जी, क्या वो मिल रहा है लोगों को वहां पर? जी, यहाँ पर मिल रहा है, जो उचित दाम है वही दाम से मिल रहा है जी। और किराना जैसे कि कोई खाद्य सामग्री है, क्या उसमें भी कोई इजाफा हुआ है इस तरह से कोई भी सामान्य में? नहीं, जो पुराना ही दाम था वही दाम पर ही मिल रहा है लोगों को। जो निर्धारित दरें हैं वही उसी दर पर मिल रहा है? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राणपुर से हमारे संवाददाता सोहेल थे और जो वस्तु स्थिति है आज की वो बता रहे थे। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे कटिहार के अहमदाबाद। वहां पर जो है राहत वितरण जो है किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं इम्तियाज। दूरी बना के आइए आइए। हेलो जी, बोला जाए। इम्तियाज जी, राहत वितरण लॉकडाउन के बाद जो है लगातार मैं देख रहा हूं, जो सीधी तस्वीर दिख रही है अभी कि वहां पर जो राहत पैकेट बनाया जा रहा है जी। ये किनके सौजन्य से ये व्यवस्था की जा रही है? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, यहाँ के मुखिया हैं, उनके द्वारा जो है राहत पैकेज बना करके ग्रामीणों के बीच वितरण किया जा रहा है जी।
उनका कहना है कि लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके द्वारा राहत सामग्री मुहैया कराई जाएगी ग्रामीणों को। जी, और जो है नियमों का अनुपालन कहां तक हो रहा है? लोग जो लॉकडाउन का जो नियम है उसको फुलफिल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्रामीण स्तर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे काफी हद तक जागरूकता आई है, लोगों में काफी बदलाव आया है। लॉकडाउन को लेकर के लोग काफी सतर्क हैं, अपने अपने घरों से बिना वजह नहीं निकल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए तो क्या स्थिति है वहां? पीएचसी और भी जो डॉक्टर्स हैं क्या वो मुस्तैद हैं? जी बिल्कुल मुस्तैद हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, लोग लगातार जो है क्षेत्रों में घूम कर भ्रमण कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और उसे आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया अहमदाबाद प्रखंड में, वैसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। और जो खाद्य सामग्री का जो है जैसे कि किराना स्टोर है, क्या लोगों की जो शिकायत आ रही थी कि कालाबाजारी हो रही है या फिर जमाखोरी हो रही है, क्या वो शिकायत अब भी है या फिर उससे लोग निजात मिल गया है लोगों को? जी, शुरुआती दौर में देखा जा रहा था, सुना जा रहा था कि इस तरह का कालाबाजारी हो रहा था, लेकिन अब इस तरह की शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा दूर हो चुकी है। तो जिला प्रशासन क्या मुस्तैद है पूरी तरह से? जी बिल्कुल, अहमदाबाद प्रखंड में जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश देखा जा रहा है वो काफी मुस्तैदी के साथ अपनी कर्तव्य का निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अहमदाबाद से इम्तियाज थे, वो जो है लगातार बने हुए हैं और घूम करके जगह जगह पहुंच करके वो वहां का मुआयना कर रहे हैं। और जो राहत वितरण की बात चल रही थी लगातार, वैसे नीडी पर्सन जो दाने दाने को मोहताज हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपील पर वो पहुंचे हुए हैं और लोगों के बीच जो है राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। चलिए पुनः चलते हैं हम इम्तियाज के पास। जिस तरह आज पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, मैं बता दूं कि आज लॉकडाउन का 8वां दिन है। अहमदाबाद प्रखंड में भी लोग लगातार लॉकडाउन को लेकर काफी जागरूकता अपनाए हुए हैं, अपने अपने घरों में सतर्कता बनाकर अपने अपने घरों में है। मैं बता दूं कि आज अहमदाबाद प्रखंड में कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा सूखे राशन का वितरण किया जा रहा है कुछ वैसे परिवारों को जिस परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं, जो असहाय हैं, वैसे लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ सूखा वितरण किया जा रहा है राशन। आइए हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं गुलाब रोशन, समाज सेवी उत्तरी अहमदाबाद। एक्चुअली मैं राशन के लिए चावल, दाल, आलू, मसाला, तेल, नमक इत्यादि वितरण कर रहा हूँ वैसे लोगों के लिए जिनको रोज़ के खाने के लिए काफ़ी आफत है, जिनके परिवार दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो दर दर भटक रहे हैं खाने के लिए। तो हमसे जहाँ तक संभव हो सका मैं स्वयं इस काम को शुरू किया हूँ अपने ही निजी से, और उम्मीद है, आशा करता हूँ कि करता रहूँगा। और लोगों से हमारी ये अपील भी है कि लॉकडाउन की अवस्थिति में आप अपने अपने घर पर रहें, हम घर तक खाना पहुँचाने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधि ने गुलाब रोशन जी ने बताया कि लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हैं वो, और वैसे परिवार को जो परिवार काफ़ी असहाय है, मैं समझता हूं कि अहमदाबाद प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को भी इस तरह का अपना दायित्व निभाना चाहिए, लोगों को मदद की ओर आगे आना चाहिए, और लगातार जनप्रतिनिधि के साथ साथ लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है अहमदाबाद प्रखंड में। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ, मैं तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराता रहूंगा। और चलिए, इसी बीच जो है ये राहत सामग्री का वितरण हो रहा था, और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वैसे नीडी पर्सन के बीच जो है निश्चित रूप से राहत में वितरण होना चाहिए, लेकिन एक एहतियात के तौर पर जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आ रही है उसको मेंटेन करते हुए ये कार्य किया जाए। बेवजह मजमा न लगाएं, बेवजह भीड़ न लगाएं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी न हो। चलिए, हम इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर कटिहार के जो है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश नंदन। आइए जानते हैं इस लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति बनी हुई है। हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज 8वां दिन है लॉकडाउन का, क्या स्थिति है, वास्तु स्थिति बनी हुई है, और क्या जो है आपके सौजन्य से क्या सेवाएं मिल रही है आम आवाम को? जैसा कि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद है, लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो तो दी जा रही हैं जी। आज से हमने पब्लिक की परेशानी को देखते हुए शाम में अपनी ओपीडी 6 से 8 मिर्चाईवाड़ी में शुरू कर दी है जी। ठीक है ना, ताकि
बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जी, लेकिन आज से इसीलिए हम लोगों ने उसे शुरू कर दिया है। लेकिन वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को वो लोग हमेशा मेंटेन करें जी, और रेगुलर चेकअप वालों को आने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। वैसे मरीज जिनको ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी है, वही आए। जी मुकेश जी, एक बात आ रही थी कि जब से लॉकडाउन जो है हुआ है तब से तमाम जितने भी जिले के अधिकांश डॉक्टर हैं, जो निजी प्रैक्टिशनर हैं, जो निजी क्लिनिक है जिनका, वो एकदम ऐसे गायब हो गए थे जैसे लग ही नहीं रहा था कि कटिहार से उनका कोई वास्ता है। इस तरह जो है बारंबार शिकायत आ रही थी, लोग भटक रहे थे। ये जो बंद करने का कारण था, ये हमारे पक्ष में कम और मरीजों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्लिनिक बंद किया था। जी जी, वैसा इसलिए किया गया क्योंकि मरीज जब ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं तो हमें क्लिनिक में पता नहीं होता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है। एक ही जगह वो 10 मरीज बैठते हैं, 50 मरीज बैठते हैं, और अगर उससे दूसरे को ना ट्रांसमिट हो, इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने ओपीडी को बंद किया। हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हम मरीज नहीं देखेंगे। इमरजेंसी सर्विस के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, कॉल पे भी हम लोग देखते ही हैं, लेकिन सिर्फ ये मरीजों की भलाई के लिए, आम पब्लिक के भलाई के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन में बंद किया। क्योंकि एक तरफ हम कह रहे भीड़ नहीं करना है हमें। बिल्कुल, आप क्लिनिक पे जो पेशेंट आएंगे उनको आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करा सकते हैं, क्योंकि हम सारे डॉक्टर्स के पास उतना स्पेस नहीं है कि अगर 10 पेशेंट एक साथ आ गए तो उनको आप 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी पे खड़ा कर सकें। जी, तो उनको बचाने के लिए ही हम लोगों ने अपनी अपनी क्लिनिक के बंद की। तो चलिए वर्तमान हालात को देखते हुए अब क्या सेवा दे रहे हैं, कैसे लोगों तक जो है आपकी बात पहुंचे? फिलहाल मेरा यही कहना है कि जिनको जरूरत है उनके लिए हम अवेलेबल हैं। जी, शाम में 6 से 8 हमने मिर्चाईवाड़ी में भी अपनी ओपीडी खोली है। जी, बस यही कहेंगे कि जो रेगुलर चेकअप वाले हैं वो कोशिश करें कि अभी ना आए। जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनको परेशानी है, अभी वही लोग घर से निकले और अपने इलाज के लिए आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे जो है शिशु रोग जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुकेश नंदन, जो बता रहे थे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और जो स्वास्थ्य सेवा जो उन्होंने बहाल करी है उनके बारे में बता रहे थे। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे मनिहारी। देख सकते हैं यहाँ पर जो है मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। पानी है, पानी है। पानी है उसका, बोलिए। कोरोना का माहौल चल रहा है, अभी घर में रहना है, बाल बच्चे को लेकर डिस्टेंस रखना है, दूरी बना के रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। ये सब को ध्यान में रखते हुए तब हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे, या हमारा हिंदुस्तान जीत पाएगा। और जो है अपील की जा रही थी मास्क और सैनिटाइजर को वितरित करते हुए कि कैसे इसका यूज करना है और कैसे महामारी से लड़ना है इसका प्रयोग करते हुए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कटिहार कई बड़े संस्थाओं के जो है संयोजक हैं, समाजसेवी है अनिल चमरिया जी। और आइए जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है क्या क्या सेवा उन्हें मिल रही है, आम आवाम को क्या सेवा पहुंचा रहे हैं। हेलो, धन्यवाद रवि जी। जी अनिल चमरिया जी बताइए, भारत का जो है भारत लॉकडाउन का आज 8वां दिन है जी। कई बड़े संस्थाओं के जो आप संयोजक हैं, फाउंडर हैं और विभिन्न पदों पर जो है आप मुख्य रूप से विराजमान हैं। साथ ही साथ कटिहार में बड़ी जो है तादाद में जब भी कोई विपदा आती है कटिहार में या अन्य कोसी क्षेत्र में तो आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान जो है आपकी संस्था द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? जैसे कि लगातार आप जो है इधर डोनेशन की बात भी अपील कर रहे थे, तो क्या हो रहा है आजकल? देखिए रवि जी, आपने मेरी तारीफ को ज्यादा ही कर दी। मैं धरती से जुड़ा हुआ एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो अपनी टीम के साथ प्रयास करता हूं कि समाज की सेवा में अगर 1 पैसा 2 पैसा काम कर पाऊं तो जीवन सार्थक है। अभी फिलहाल जो है कोरोना के विरुद्ध महासंग्राम में रेडक्रॉस सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नागरिक सुरक्षा, ये तीनों अग्रणी संस्थाएं अपने संयुक्त तत्वावधान में
कई तरह की गतिविधियां चला रही है। जैसे कि आज शहर में सभी रिचार्ज की दुकानें बंद हैं, तो हम लोग मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दे रहे हैं। हमारे वॉलंटियर जो हैं शहर की मुख्य सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग सब्जी विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों से करवा रहे हैं। किराना की दुकानों, दवाई की दुकानों और इन दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार होम डिलीवरी भी हमारे स्वयंसेवक करके आ रहे हैं। और शहर में एसेंशियल कमोडिटी जो कि जैसे कि आटा है, इनके दाम ज्यादा नहीं भागे, इसलिए एक ट्रक आटा नित्य मंगा करके 26 रुपये 25 पैसे किलो में नित्य बेचा जा रहा है, ताकि बाजार ठंडा रहे और कहीं भी उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं हो। आज ही का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि गेराबाड़ी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पदाधिकारियों और वहां के व्यापारी वर्ग में, जिसके चलते बाजार बंद होने की स्थिति हो गई थी। तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि तुरंत वहां गए और वहां के व्यापारियों के साथ बैठक करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको दूर किया, ताकि कहीं भी कोई सामान की किल्लत नहीं हो। तो इस ढंग के प्रयास नित्य चलते हैं और रेड क्रॉस के द्वारा जो पीएम केयर फंड में राशि संग्रहित करके भेजने का हमारा प्रयास है और अभी तक लगभग 2 लाख रुपए की राशि एकत्रित हो चुकी है। कटिहार की जनता इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रही है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि इसमें सब बढ़ चढ़ करके आए, ताकि इस ऐतिहासिक महासंग्राम में आपकी सबकी सहभागिता रहे। एक बूंद भी आप डालेंगे तो वो भी काम आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल चमरिया जी, जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और खास करके जो विपदा की घड़ी है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे करण के पास। कटिहार गेड़ामारी मार्ग पर वो मौजूद हैं और इस वक्त की जो सीधी तस्वीर है, लॉकडाउन के दौरान क्या वस्तु स्थिति है, क्या वहां का जो है वो दिखा रहे हैं करण। अब हम पहुंच चुके हैं कटिहार गेड़ाबाड़ी मुख्य मार्ग। अभी सड़क को इस इलाका को हाजीपुर गांव कहते हैं और यह सड़क गेड़ाबाड़ी की ओर जाती है और सड़क देखिए आप पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि यह इलाका पूरा मजदूर का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग दिनचर्या का काम मजदूरी करके कमाते खाते हैं, लेकिन सभी लोग अभी घर में बने पड़े हैं। हालांकि इस चौक पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक समीप है, यहाँ एक सब्जी दुकान है, आप देखिए किराना दुकान है। कुछ लोग राशन की दुकान एवं सब्जी को लेने के लिए घर से बाहर निकले हैं। इस ओर देखिए जो कटिहार की ओर जाती है सड़क, देखिए पूरी तरह से सुनसान है और 1-2 लोग ही घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि अब 8 दिन हो चुका है और अब लोग अपना सब्र खो रहे हैं। और कटिहार गेड़ाबाड़ी मार्ग पर करण मौजूद थे और वहां जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, कैसे लॉकडाउन के दौरान लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और क्या इस वस्तु स्थिति है इस वक्त की। चलिए हम आपको ले चलते कटिहार बिहार से बाहर अन्य राज्यों की ओर, जहां पर इस लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर फंसे हुए हैं, कटिहार सहित असम चलते हैं, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये सीधी तस्वीर असम की, जहां पर मजदूर वर्ग हैं और अपील कर रहे हैं। पहले बता दिया, उसके अलावा हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पे हर चीज से बड़ा है पैसा, सबसे बड़ा चीज है पैसा। और हम ये भी सरकार से अपील करना चाहते हैं, और आप सबसे पहले तो हम केबीसी का धन्यवाद करते हैं, जो केबीसी के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और केबीसी हमारा हेल्प कर रहा है। और साथ ही ललित अग्रवाल जी को भी मैं नमस्ते करता हूं और उनके भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हम लोग राजस्थान में फंसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, बहुत बड़ा समस्या। जितना तबीयत हम लोग को कोरोना से नहीं है, उतना कोरोना भूखा प्यासे यहाँ कोरोना हो रहा है। और 30-40 आदमी है। हमारा आग्रह यही है हर आदमी से जो वो हम लोगों का मदद कर दे और मदद करे। छातापुर प्रखंड से हम लोग बोल रहे हैं। भूखा हूँ, इधर राशन पानी दिया है, घास लेट नहीं है, आलू नहीं है, तेल नहीं है और कुछ नहीं है। खाली क्या हम लोग क्या आटा खाएंगे, क्या इधर चावल खाएंगे वैसे फुक के बनाओ। अगर बंद ही करने का था तो 8 दिन पहले हम लोग को चाहिए ना, कहना चाहिए जो भाई गाड़ी नहीं चलेगा, तुम लोग अपना भाग जाओ। वैसे हम लोग भाग जाते।
हम लोग को भेज दो यहाँ से, 1 साल मना रखो बंद बॉम्बे को, उससे मतलब नहीं है हम लोग को भेज दो। कंपनी का तो हर आदमी का मतलब चालू है पेमेंट, हम लोग का तो कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं है कुछ। हम लोग को परेशानी ये है, जो हम लोग इधर आए मतलब काम किए थे, जो 2 महीना हो गया हम लोग का इधर सैलरी लुका हुआ, हम लोग को पेमेंट नहीं मिला इधर जी। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एवर संडे है जी। और कंपनी जो है वो लोधा है जी। लोधा वॉल्वन टावर है, सबसे बड़ा कंपनी है जी। लेकिन अभी हम लोग को जो है 10 दिन हो गया लॉकडाउन जब से हुआ, अब तक 10 दिन हो गया। 10 दिन तक कोई पता था कुछ नहीं, ना कोई फोन, ना ठेकेदार को कॉल करते, ना वो उठाता रिसीव करता कॉल, और उठाता भी है तो बोलता हमको कंपनी वाला पेमेंट नहीं देता, हम कहाँ से आपको दे। मतलब आप लोगों का कोई एक्शन नहीं लेता है? नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई देखभाल करने वाला है नहीं, समझ लो, मरो सरो कुछ भी करो। मतलब आप लोगों को पेमेंट भी नहीं मिला सर? नहीं, कुछ नहीं मिला है। बाकी हम लोग अभी इधर फंसे हैं। हम लोग को जो है हम लोग का मुख्यमंत्री से, माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील है कि हम लोग को यहाँ से निकाले किसी तरह, हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए इधर। मेरे पास 1 रुपया पैसा भी नहीं है जो कुछ खाएंगे, और 20 आदमी से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ। आप लोग से यही गुहार है सरकार से, जो हम लोग को निकाला जाए यहाँ से। और हम लोग दिल्ली में है, रोहनी में, और हम लोग का घर हुआ कटिहार जिला, और थाना आजमनगर, पोस्ट धूमनगर, ग्राम चांदपुर बैरिया, और चौलर पंचायत का रहने वाले हैं। सर आप लोग से यही हम लोग नौर निवेदन करते हैं, जो हम लोग को कुछ सहायता कीजिए। तो चलिए, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं कि भारत में 1726 कोरोना संक्रमित है। मौत की जो है संख्या बढ़ गई है, 53 हो गई है, रिकवर्ड 151 है। बिहार में जो है कुल 23 संक्रमित व्यक्ति हैं और जो है 1 की मौत हुई है अब तक। लेकिन इस संक्रमण को और भी जो है बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन। फिर भी चलते चलते मैं आपसे अपील करूंगा कि इस लॉकडाउन के नियमों का निश्चित रूप से बखूबी अनुपालन करें और इस संक्रमण का जो चेन है उसे हम बढ़ने से रोकें। धन्यवाद।